میलों का सफ़र करने के बाद थकान के आसार चेहरे पर आया थे। मुसाफिर इस वक्त आराम का तलबगार एक बस्ती में दाखिल हुआ। उजड़ी वीरान बस्ती जहां जिंदगी का वजूद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसा जाहिर होता था कि बरसों पहले यहां पर इंसान आबाद थे, मगर किसी हादसे या अजाब की वजह से इंसान जिंदा ना रहे थे। गिरे मकान, बोसीदा कमरे और खुले दरवाजे यही मंजर पेश कर रहे थे। एक सफर की थकान, दूसरा खाली उजड़ी बस्ती देखकर कुछ बात मुंह से निकाल बैठा। इस वीरान बस्ती को अल्लाह कैसे आबाद करेगा। सामने एक दरख्त नजर आया, इसके नीचे आराम के ख्याल से लेटने का इरादा किया। एक तरफ अपने गधे को बांधा, खाने का सामान सामने अपने पहलू में रख लिया। इस गरज से थोड़ी देर सस्ताने के बाद उठकर खा लूंगा। अभी लेटा ही था, हुआ कि नर्म झोंकों ने थकावट से चूर बदन को आराम पहुंचाया, और फिर पता ही न चला कि नींद कब इस पर मेहरबान हो गई। जब आँख खिली तो सूरज ढल रहा था। थके जिस्म को आराम मिल चुका था। अब भूख ने बेचैन किया, अपने खाने को वैसा ही ताज़ा पाया, मगर जब अपने गधे की जानिब देखा तो हैरत और परेशानी से मुंह खुला ही रह गया। ये क्या? गधा कहाँ चला गया? अभी हैरत से बाहर ना आया था कि अपने इर्द गिर्द नजर पड़ी। क्या देखता है, लोग आ जा रहे हैं। दूर दूर तक आबादी ही आबादी नजर आई। एक उलझन से अभी निकला न था कि दूसरी उलझन सामने थी, मगर अल्लाह ताला ये सब मंजर देख रहे थे। अपने बंदे को पुकार कर कहा, ए मेरे बंदे, क्यों हैरान है? और क्या तुम्हें मालूम है कि कितने अरसे तक सोया रहा है? कहने लगा, अल्लाह जी, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया। मगर अल्लाह रब अल आलमीन ने कहा, ए मेरे बंदे, तो एक दिन नहीं बल्कि तो 100 बरस सोया रहा। अपने गधे को देख, इसकी हड्डियां मिट्टी में गिल सड़ चुकी हैं, जबकि खाना सही सलामत है। फिर फरमाया, अब देख हम मर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। गधे की हड्डियां जो मिट्टी में मिल चुकी थीं, गोश्त जो सड़ कर मिट्टी हो चुका था, मगर अपने रहमान का हुक्म मिलते ही सब हड्डियां उड़ उड़ कर दोबारा एक जिस्म बनना शुरू हो गया। गोश्त इन हड्डियों को दोबारा पहना दिया गया। गधा अपनी असली हालत में आ गया और दोबारा खड़ा हो गया। ये हैरान और परेशान होने वाले हज़रत अज़ीर अलैहि अस्सलाम थे। ये मौजिज़ा देखा कर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अल्लाह रब अल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। कुरान करीम में बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने इसका नक्शा खींचा। فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔